Good morning, dear students. We are going to discuss with you simple past tense, interrogative negative sentences. कोई भी जब हिंदी वाक्य अगर आप देखें, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या वह दिल्ली नहीं गया, क्या मैंने डोसा नहीं खाया, क्या तुम स्कूल नहीं गए, क्या उसने पानी नहीं पिया, क्या रानी ने कल स्कूल में नृत्य नहीं किया, क्या हमने जंगल में हिरन नहीं देखा। एक तो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, और शुरू में क्या नहीं, इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेशन मार्क। तो आपको पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश कैसे, तो स्ट्रक्चर हम ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले जब हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में डिड है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और रूल क्या रहेगा, रूल सेम है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड है, सबके साथ नॉट है, और सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान में रखें, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। पहले हमें पहचान कर लेनी है कि ये वाक्य किस टेंस का है। जैसे हमने देखा, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्वेश्चन मार्क है, नहीं भी है और क्या भी है, तो ये तीनों जिसमें हो वो सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और जब हम इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और देखते हैं कि हमने सही किया है, स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। तो देखते हैं एक बार, क्या मैंने डोसा नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट डोसा। तो एक बार स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि स्ट्रक्चर कह रहा है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, देन ऑब्जेक्ट, डिड आई नॉट ईट डोसा। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट आई, नॉट, first form of the verb eat, then object dosa. Same in the second sentence, क्या तुम स्कूल नहीं गए, did you not go to school। सबसे पहले helping verb did, फिर subject you, फिर not, फिर first form of the verb go, फिर object school। क्या उसने पानी नहीं पिया, did he not drink water। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म द वर्ब ड्रिंक, फिर ऑब्जेक्ट वाटर। सेम, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। जैसे हमने देखा कि हमने स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटो फॉलो किया है तो बहुत आसान हो गया हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करना। क्या रानी ने कल स्कूल में नृत्य नहीं किया, डिड रानी नॉट डांस इन स्कूल यस्टरडे। डिड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, फिर सब्जेक्ट रानी, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डांस, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल यस्टरडे। क्या हमने जंगल में हिरन नहीं देखा, डिड वी नॉट सी अ डियर इन फॉरेस्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सी, फिर ऑब्जेक्ट अ डियर इन द फॉरेस्ट। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे और रूल को ध्यान में रखोगे तो बहुत इजीली आप ये सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कर पाएंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।